बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय देव रहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। श्री महात्मा मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। श्री अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। परम पूज देव रहा बाबा महाराज श्री भागवत चरित के चतुर्थाय में अध्याय नंबर प्रथम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें श्री हरि का अवतार होगा और गज ग्रह का मोक्ष। ये कथा श्रवण करें। परम पूज श्री देवराहा बाबा कहते हैं कि पदम नाभ पद पदम की पावन पुण्य पराग सिर धर चाहूं नित बढ़े प्रभु पद रज अनुराग कि पदम नाभ पद पदम की पावन पुण्य पराग सिर धर चाहूं नित बढ़े प्रभु पद रज अनुराग। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, मैं भगवान श्री श्याम सुंदर के पावन चरण कमलों की पवित्र धूल को अपने सिर पर चढ़ाता हूँ और चाहता हूँ उसमें मेरा निरंतर प्रेम बढ़ता रहे। आगे परम पूज्य कहते हैं कि कहो चरित तृतीया है माहे जड़ो भरत सुहावन अमल अजामिल चरित नाम में माँ अति पावन पुण्य प्रचेता वृतो दक्ष कन्यन की संतति सुर असुरन को वंशो हिरन काश्यप को तप अति कारी कृपा प्रहलाद पै भक्त बछल नर हरि यथा सुनाओ बेमल अति पुण्य प्रद चौथे दिन की शुभ कथा। आज से अब चौथे दिन की कथा प्रारंभ होने जा रही है। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि तृतीया है, यानी तीसरे दिन की कथा में जड़ भरत और अजामेल का सुंदर पवित्र एवं भगवान के पावन नामों की महिमा का भी वर्णन किया गया है। इसके साथ ही पुण्यात्मा प्रचेताओं का वृत्तांत, प्रजापति दक्ष की पुत्रियों का वंश वर्णन, देवता एवं राक्षसों के वंश का वर्णन, हिरण्याकश्यप की तपस्या और भगवान श्री नरसिंह के जिस प्रकार प्रहलाद पर कृपा की भगवान नरसिंह ने, परम पूज्य कहते हैं उसका मैंने वर्णन किया है। हे संत महात्माओं, अब चौथे दिन यानी चतुर्या है कि अत्यंत पवित्र और पुण्य देने वाली शुभ कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परम पूज्य कहते हैं कि काहे परीक्षित प्रभो। परम पूज्य राजा विष्णुरात्रि परीक्षित जी ने अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव महाराज से कहा कि हे गुरुदेव भगवान, कि काहे परीक्षित प्रभो प्रथम मनुवंश सुनायो मनुपुत्रन पति भय प्रजापति सार्ग बढ़ायो अन्य मुनन को वंशो कृपा कर और सुनावे भाई कौन अवतार कर्म गुण नाम गिनावे सुख बोले जा कल्प में 6 मनु बीते 8 और
होंगे प्रगटे हरि सवान, मैं भूपति सब सिरवानो कर। परम पूज्य रहा बाबा महाराज कहते कि राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज से, गुरुदेव भगवान आपने सर्वप्रथम स्वयं मनु के वंश का हमें वर्णन सुनाया है। उनकी पुत्रियों के साथ विवाह करके प्रजापतियों ने सृष्टि को बढ़ाया। अब आप कृपा करके जो और भी अन्य मनु हुए हैं उनके अलावा उनके वंश का वर्णन कीजिए। परम पूज्य कहते हैं कि उन मन मंत्रों में कौन कौन से अवतार हुए हैं। राजा परीक्षित ने पूछ लिया सुखदेव जी महाराज से, उनके नाम, उनके गुण और बोले उनकी लीला का वर्णन कीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने। इस कल्प में 6 मनु हो चुके हैं। कितने? 6 मनु, और 8 अभी शेष हैं। भगवान उसी मन मंत्रों में प्रकट होते हैं। अब आप सबकी कथा सुनिए। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि यज्ञ पुरुष प्रभु भय, प्रथम मनु मंत्र माही, तप स्वभो करा तो असुर सोचे तिन खाई, जानो तिन को भाव मार उद्धार करो प्रभु, मनोमंतर जब दुति भयो प्रगुटे बेई बेभु, ब्रह्मचर वृत्त आयु भर पालन की से कुछा दई, 688 मुनन ने उन्हीं ते दीक्षा लई। बहुत अच्छा प्रसंग है, ध्यान से सुने। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, प्रथम मनमंत्र में भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में मनुपुत्री आकूत के गर्भ से प्रकट हुए और अब पुत्रों को राज दे करके स्वयं मनु वन में तपस्या कर रहे थे। उसी समय असुरों ने आकर उन्हें मार करके खाना चाहा। उन असुरों के मन की बात समझ करके यज्ञ भगवान ने मारकर उनका उद्धार किया। और दूसरे मनमंत्र जब अग्निपुत्र स्वारुचिस मनु हुए, ये अग्नि के पुत्र हैं दूसरे मनु, वे वही श्री हरु विभु नाम से प्रकट हुए और जीवन भर ब्रह्मचारी रह करके ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का किया और ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा भी उन्होंने समाज को प्रदान की। सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने उन्हीं से दीक्षा ली थी। नैमिषारण्य में जो सोनक जी महाराज और 88,000 संत महात्मा 1000 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने इन्हीं महाराज की दीक्षा ली थी, अग्निपुत्रों स्वारुचिस मनु की। तो आगे परम पूज्य कहते हैं कि उत्तम प्रिय वित पुत्रों तीसरे मनु विख्याता, इंद्र सत्युजित हते भये प्रभु तिनके त्राता, धर्म पत्नी सुनृता उदरुते प्रगुटे श्रीपति, सत्तु सेनु विख्यात सुरनु की एक मात्र गति, ता मनोमंतरो मध्य में सखा सत्युजित के वाने, सुरद्रोही द्वेषी खल दुष्ट यक्ष राक्षस हने। परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन परीक्षित, तीसरे मनमंत्र में प्रियवृत्र के पुत्र उत्तम हुए, वो भी मनु हुए और उसमें सत्यजित इंद्र बने थे। जब ये मनु हुए हैं यानी प्रियव्रत के पुत्र उत्तम, तब इंद्रासन पर कौन थे? सत्यजित नाम के इंद्र बैठे थे उस समय और उन्हीं की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए थे। हम और आप कहते हैं कि इंद्र बड़ा दुराचारी था और आकर के गौतम ऋषि की नारी के साथ गलत किया। वो दूसरा कोई उस मनमंत्र का इंद्र था। हर मनमंत्र में इंद्र एक पदवी है, उस पर इंद्र विराजमान होता है। मनुष्य लोक पृथ्वी लोक से भी कई राजा गए हैं, नहो शरीर से गए हैं और राजा गए, हिरण्यकश्यप भी गया है, वो भी इंद्र पदवी पर बैठा इंद्र बना है।
तो देवताओं के एकमात्र रक्षक भगवान नारायण धर्म की पत्नी, जिनका नाम था सुंदरता, के गर्भ से उत्पन्न होकर के सत्यसेन नाम से प्रसिद्ध हो गई। और उस मनमंत्र में भगवान सत्यजित नामक इंद्र के मित्र बने और देवताओं के शत्रु अत्यंत नीच तथा दुष्ट यक्ष राक्षसों का वध किया। यक्ष कहाँ रहते थे? उस समय की कथा है जब यक्ष इसी लंका में रहा करते थे। ये यक्षों की लंका थी। पहले सर्वप्रथम जब लंका बसाई गई विश्वकर्मा जी के द्वारा, तो इसमें यक्ष ही रहा करते थे। तो परम पूज्य कहते हैं कि चौथे मनु जगुमाहे भय तामस प्रिय व्रत सुतो मनुमंतर अवतार भय हरि अति शोभायतु पितु हरु मेधा भय मातु हरणी कहलाई कीनो गज उद्धार ग्राहे ते तुरत गुसाई क्यों गज पकड़ो ग्राहे ने शंका राजा ने करी भयो युद्ध कह कै दिवस कैसे दुख में तो हरि। परम पूज्य राहा बाबा महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, महाराज प्रियव्रत के द्वितीय पुत्र जिनका नाम था तामस, चौथे मनमंत्र के मन हुए वे। कौन से मनमंत्र में? चौथे मनमंत्र में। उस मनमंत्र में भगवान ने अत्यंत शोभा युक्त हरि नाम से अवतार लिया। चौथे मनमंत्र में जब भगवान का अवतार हुआ है तो उसमें भगवान का नाम क्या था? हरि, केवल हरि। हरि नाम से अवतार लिया। उनके पिता का नाम था हरिमेधा। भगवान के पिता का नाम था हरिमेधा और ऋषि थे, वो ऋषि थे। और उनकी माता का नाम था हरिणी। भगवान हरि की माता, कोई पूछे कि भगवान हरि की माता का क्या नाम था, तुरंत कह दो हरिणी। भगवान के अवतार का नाम है हरि। हम और आप नहीं कहते हरि हरि, ये वही भगवान है। हरि का अवतार चौथे मनमंत्र में हुआ है और इनके पिता का नाम है हरिमेधा, ये ऋषि थे। माता का नाम है हरिणी। इन स्वामी ने ग्राह से गज का उद्धार किया था। इन्हीं हरि ने ग्राह गज का उद्धार किया था ग्राह से। यह सुनकर के राजा ने पूछ दिया सुखदेव जी महाराज से कि गुरुदेव, भगवान ग्राह ने गज को क्यों पकड़ लिया था? ये समझ में नहीं आया, हमें तो अभी तक मालूम नहीं। हाँ, कि गज को ग्राह ने क्यों पकड़ा था, कारण क्या था? प्रथम प्रश्न, उसका यह युद्ध कहाँ और कितने दिनों तक चला? राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि कहाँ हुआ है युद्ध और कितने दिन तक चला? हाँ, ग्राह और गज का युद्ध। भगवान ने उनका कैसे उद्धार किया? 3 प्रश्न कर दिए उन्होंने। प्रथम प्रश्न, ग्राह ने गज को क्यों पकड़ लिया था, पहला प्रश्न था। द्वितीय, उनका युद्ध कहाँ और कैसे कितने दिनों तक चला। तीसरा प्रश्न है, भगवान ने उनका कैसे उद्धार किया। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बोले सुख सुनो निरपति क्षीरु सागर ढिंगो गिरवारो हतो त्रिकूट प्रसिद्धो 110 योजन सुंदर लता गोल में द्रुम सगानु श्रृंग सुख करु सब सो है झर झरो झर ना झरे सिद्ध सुर मुनि मन मोह है क्रीड़ा काननु जहे वरुण को सुंदर ऋतुमान अति सुर ललना घूम तो फेरत सुर तो निरत ने जो सहे तो पति। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, सुनिए, क्षीर सागर के समीप 10,000 योजन 2, 4 और 8 कोस की मतभेदमयी दूरी विशेष, यानी 2 मील का 1 कोस या 4,000 हाथ की लंबाई, लंबा चौड़ा विशाल और सुंदर एक त्रिकूट नामक प्रसिद्ध पर्वत था। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, उसकी चोटियां
भांति भांति की लता, भांति भांति की झाड़ियां और सुखदायी वृक्षों से सदैव सुशोभित रहती थी। हे राजन परीक्षित, वहां झरझर शब्द करते हुए बहने वाले सुंदर झरने सिद्ध देवता और मुनियों के मन को सदैव मोहित किया करते थे। वहीं पर वरुणदेव का ऋतुमान नामक, किनका? वरुणदेव का ऋतुमान नामक क्रीड़ा स्थल था, वहां पर उपवन था वरुणदेव का। ऐसे मनोरम पर्वत पर देवताओं की स्त्रियां, देवनंगा स्त्रियां विचरण करती हुई अपने अपने पतियों के साथ रथ क्रीड़ा करती रहती थी। वहां पर, कहां पर? वरुण भगवान के उपवन में। किनकी स्त्रियां? देवताओं की स्त्रियां अपने अपने पति के साथ रति क्रीड़ा किया करती थी उस उपवन में। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन परीक्षित, कितना है मन हर सर स्वच्छ सले लेयत सुख करे सुंदर खिले अरुण बारु कमलो नीलो कहारे मनोहर लता तीर के निकटो लिपट द्रुम नेह दिखावे पुष्प तो शाखा हिलाए मनाओ कर पथ के बुलावे राहे जंतु जल के बहुतो मत्स्य सर्प का छप मगर तही ग्राह बलवान एको विपुल काय निभु से निडर। राजन, वहां पर निर्मल जल से पूर्ण एक बड़ा सुंदर और सुखद सरोवर था उस उपवन में। उसमें लाल नीले और सफेद रंग के श्वेत कमल खिले हुए थे। सरोवर में, उस सरोवर के किनारे लगे हुए वृक्षों से लिपटी हुई लताएं महाराज मानो स्नेह प्रकट कर रही हो, प्रेम को प्रकट कर रही हों। फूलों से लदी हुई डालियां हवा से हिलती हुई ऐसी प्रतीत होती थी मानो अपने हाथों से उस मार्ग में आने जाने वाले पथिकों को बुलाती हूं। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, उसमें मछली सरोवर में और सर्प, कछुए और मगर आदि बहुत से जल जंतु रहा करते थे उसी सरोवर में। उसी सरोवर में एक बहुत बड़ा और बलवान घड़ियाल, जिसको ग्राह बोलते हैं, ग्राह को घड़ियाल बोलते हैं, निडर होकर के रहा करता था उसी सरोवर में। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कितना है वनों में गजराज, उसी वन में एक हाथी गजराज बसे जनु जीवित गिरुवर सिंह व्याघ्र भगु जाए गंध ते मृगु आहे सुकर छोटे बड़े अनेक पुत्र पौत्रादि कुतः संग क्रीड़ा करे अनेक सूढ़ते सूंघे पितु आंगो। एक दिन सबको संगुलय जल पी बनो सरो ढेंग गयो गोसो सरोवर सलेलो मैं हतनन संग खेलत भयो। परम पूज देवरहा बाबा महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, उसी वन में एक गजराज भी रहा करता था, वरुणदेव के उपवन में जिसमें सरोवर है। वह हाथी क्या मानो जीवित पहाड़ ही था। हाथी क्या था? मानो एक जीवित पहाड़ था, इतना विशाल शरीर था उस हाथी का। उसकी गंध आते ही सिंह, भेड़िया, मृग, भयानक सर्प और सूकर आदि सब भाग जाते थे। उसके साथ छोटे बड़े अनेक पुत्र और नाती पोता उस हाथी के सब रहा करते थे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, वे सब आपस में क्रीड़ा करते हुए उस गजराज को सूंघकर प्रेम प्रदर्शित किया करते थे। उनके नाती पोता अपने बब्बा से एक दिन वह हाथियों का राजा सबको अपने नाती पोता पूरे परिवार को लेकर के पानी पीने के लिए उस सरोवर में गया, वरुणदेव के सरोवर में जिसमें ग्राह बसता है, और जल में घुस करके हथनियों के साथ मदमस्त होकर के जल क्रीड़ा करने लगा। हे राजन परीक्षित,
कि कबहू जल भर सूण बहुन के अंग उड़े ले, कबहू मारे हुडू पकड़ के दूर ढकेले, यों हो के मधुमत्तु ज्ञान विज्ञान विसारो, कुंजर करत कलोल काल नहीं निकट निहारो। मदमस्त हो गया है कि चट आयो ता ग्राहे एको, पट पैर पकड़ो जकड़, कछु न गेनो बलो दर पुते, खींचे तय पुने पुने अकड़। परम पूज सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, वह गजराज कभी पूंछ में जल भर करके उन हथनियों के ऊपर फेंकता है, मदमस्त है, और कभी उन्हें दुलार में धक्का देता हुआ पकड़ करके दूर हटा देता है। इस प्रकार क्रीड़ा के आनंद में मस्त बने उस गजराज को किसी भी बात का ध्यान नहीं रहा। वह स्वयं को भी भूल चुका था, इतना मदमस्त हो चुका था जल क्रीड़ा करते करते। जल विहार में मग्न हुए उस हाथी को समीप आती हुई अपनी मृत्यु भी नहीं दिखाई पड़ी, इतना मदमस्त हो गया था हथनियों के साथ। उसी समय वहां एक घड़ियाल, जिसको बोलते हैं ग्राह, ने आकर के तत्काल उसके पैर को पकड़ करके जकड़ लिया, बहुत जोर से पकड़ लिया हाथी का पैर उस ग्राह ने। अब वह हाथी भी अपने बल के अभिमान में भरकर उसे बार बार बाहर की ओर खींचने लगा, क्योंकि वो हाथी साधारण हाथी नहीं था, पहाड़ जैसा शरीर था महाराज, बलवान था। वो भी खींचने लगा बाहर को। आगे परम पूज कहते हैं कि पूरो करो प्रयत्नो यथा मत शक्ति लगाई। हाथी ने पूरा प्रयत्न कर लिया, जितनी शक्ति थी पूरी शक्ति का उपयोग कर लिया। करी अनेकन युक्त एक हु काम न आई, ग्राह सलिल को जंतु बड़े नित नित वह बल में, भगे संग के छोड़ होए गज निरुबल जल में। अनुसरण जब नाह लखी शरण गही घनश्याम की, करे शिथिल साधन सब है टेर करी हरि नाम की। हे राजन परीक्षित, गजराज ने उस घड़ियाल ग्राह के मुख से छूटने के लिए पूरा प्रयत्न कर लिया। कोई भी जीव हो जब फंस जाता है तो बचने के लिए, प्राण बचाने के लिए पूरा प्रयत्न तो करता ही है। पूरा प्रयत्न कर लिया महाराज, और अपनी सारी शक्ति हाथी महाराज ने लगा दी, और अनेक उपाय भी किए, परंतु एक भी उपाय उनका काम नहीं आया। पानी का जीव होने के कारण वह घड़ियाल ग्राह अपनी ही ओर खींचने में सफल हो रहा था, क्योंकि वो पानी का जीव है, तो वो पानी की शक्ति को जानता है, चलना फिरना जानता है, अपनी ओर खींच रहा था महाराज। गज की ऐसी दशा को देख करके उसके सब हाथी उसे छोड़ करके वहीं जल के बाहर निर्बल होकर के जाते रहे। अब क्या हुआ, अपनी रक्षा का और कोई उपाय न देख करके वह गजराज ने घनश्याम की शरण ली। हम और आप पूरी कोशिश करते हैं स्वयं बचने की, जब नहीं बचने के कोई उपाय सब नष्ट हो जाते हैं तब भगवान को पुकारते हैं। पहले तो कोशिश करते हैं कि ये काम हम कर लेंगे, ये काम हम कर लेंगे, जब नहीं होता फिर कहते भगवान अब तो तुम ही हो। जैसे माता द्रौपदी ने अपना पूरा सामर्थ्य लगा लिया था, लेकिन जब समझ गई कि अब तो कोई सुनने वाला नहीं सभा में, साड़ी कितने देर तक चलेगी, ये कितने देर से जितनी है उतनी बढ़ेगी, तब घनश्याम को पुकारा था। इसी प्रकार आज गजराज ने भी भगवान को पुकारा, भगवान की शरण ली, और अन्य सब साधनों को छोड़कर भगवान का नाम लेकर के आज गजराज पुकारने लगे, हाथ जोड़ करके स्तुति करते हुए गजेंद्र कहते हैं कि जो निराकार साकार सार उन परम पुरुष को नमस्कार, जो जगत रूप सब करे काज वे राखे मेरी आए लाज, जिनकी दृष्टि है नित्य अलुप्त, जो जगे सतत होवे न सुप्त,
जब प्रलय काल जब तम गंभीरो, तब राहें पारो तम के सुधीरो। मुनि देव सिद्धु जाने न जिन्हें, कैसे पहचाने अनुतिन्हें। न तो राजु करे क्रीड़ा अपार, उन परम पुरुष को नमस्कार। ऋषि मुनि जिनके दर्शन निमित्त तज विषय भोग ग्रह नारु वितय। कर कांद मूल फल को आहार, वन में बस तन को करे छार। जो जीवन के हैं आत्म रूप सच्चे, सुहृद पितु मात रूप। जिन जन्म कर्म नहीं नाम रूप, जो जड़ चेतन के एक रूप। तिन को ध्याहूं हो बारो बार, तिन परम पुरुष को नमस्कार। तिन को ध्याहूं मैं बारो बार, तिन परम पुरुष को नमस्कार। जो स्वीकारे जग हेतु देह, लीला ते माने कुटुम गेह। जय जौन माय प्रगुटे अनंत, वृक्षे सुर सज्जन धेनु संत। जो मोक्ष धाम सब गुण निधान, नितु करे भक्त गुण नाम गान। जो नितु निरी है नौ निर्विशेष, जो रहे अंत में एक शेष। जो मूल प्रकृति के आदि सार, उन परम पुरुष को नमस्कार। जो मूल प्रकृति के आदि सार, उन परम पुरुष को नमस्कार। आगे गजराज कहते हैं कि जो कारण कारज करन प्राण, जो सत्तु सनातनु नित्य ज्ञान। पशु पाशु निकंदन दया सिंधु, मम शिशु पै डारे कृपा बिंदु। जो चतुर वर्ग दाता दयालु, जो अभिमत फल प्रद अति कृपालु। जीवन को मोह को नहीं मोहे, मिट जाए मान मद मोह कोहे। है विश्वनाथ हरि अति उदार, तोय पद पद मनो में नमस्कार। है विश्वनाथ हर अति उदार, तोय पद पद मनो में नमस्कार। आखिरी छंद गजेंद्र स्तुत करते हुए कहते हैं कि जो शक्ति युक्त सबके स्वरूप, जो अज अनाद अच्युत अनूप। जो जीव ईश माया अतीत, जो सबके स्वामी सुहृदुमीत। हो गिरसो आग्राहे ने सहज आए, था को कर कर कहे सब उपाय। अब लंब लयो तब कमल चरण, लय कमल एक वसुर अनुसरण। पद पद मनो मैं है बारो बार, प्रभु नमस्कार प्रभु नमस्कार। पद पद मनो मैं है बारो बार, प्रभु नमस्कार प्रभु नमस्कार। इसका अर्थ सुने। गजराज कहते हैं कि जो प्रभु रूप रहित होकर भी अनेक रूप धारण करते और सबके स्वरूप हैं, मैं उन परम पुरुष भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ, जो स्वयं ही जगत रूप हैं और इस जगत के परे रहकर उनका सारा कार्य करते हैं। वे आकर मेरी लाज रखें, जिनकी दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती। गजराज कहते हैं कि हे प्रभु, जो साक्षी रूप से सर्वदा सबको देखते रहते हैं, जब काल क्रम से संसार में प्रलय हो जाने पर अत्यंत गंभीर अंधकार मात्र ही शेष रह जाता है, उस समय भी जो अंधकार के उस पार परम धीर भाव से विराजते हैं, जिन्हें मुनि जिन्हें देवता और सिद्ध भी नहीं जान पाते। गजराज कहते कि उन भगवान को दूसरे कैसे जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। जो नरराज अनेक रूप धारण करके विविध क्रीड़ा किया करते हैं, उन परम पुरुष प्रभु को गजराज कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके दर्शन के लिए ऋषि मुनि समस्त विषय सुख, घर, स्त्री और धन का त्याग कर देते हैं और वन में कंदमूल फल खा करके तपस्या करते हुए अपने शरीर को सुखा डालते हैं। गजराज कहते हैं कि जो समस्त जीवों की आत्मा सच्चे हितैषी और माता पिता के समान हैं, जो जन्म
जो कर्म और जो नाम रूप रहित हैं, जो जड़ और चेतन प्राणियों के एकमात्र स्वामी हैं, मैं उनका बार बार नमन करता हूँ। परम पूज्य कहते हैं, जिनके दर्शन के लिए ऋषि मुनि समस्त विषय सुख, घर, स्त्री और धन का त्याग कर देते हैं और वे कंदमूल फल खाकर के तपस्या करते हुए अपने शरीर को सुखा डालते हैं, जो समस्त जीवों की आत्मा सच्चे हितैषी और माता पिता के समान हैं, जन्म कर्म और नाम रूप रहित हैं, जो जड़ और चेतन प्राणियों के एकमात्र स्वामी हैं, मैं उनका बार बार ध्यान करता हूँ। उन परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ, जो लोक कल्याण के लिए ही शरीर धारण करते और अपने लीला के लिए ही परिवार और घर का संबंध भी मानते हैं। वे अनंत भगवान जिस योनि में भी जन्म लेते, किसी भी योनि में ले सकते हैं भगवान, वो लेते हैं। देखो, शुकर योनि में आकर के जन्म लिया है, मत्स्य योनि में आकर के जन्म लिया है, उसी में देवता, साधु, पुरुष और महात्माओं की रक्षा किया करते हैं। वो जो मोक्ष और सब गुणों के भंडार हैं, भक्त लोग जिनके नाम और गुणों का कीर्तन किया करते हैं, जो नित्य इच्छा रहित, सदैव नवीन और सदा एक रूप रहने वाले, जो सृष्टि के अंत में भी अकेले शेष रह जाते हैं। परम पुरुष कहते हैं कि जो मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं, उन परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ, जो समस्त इंद्रिय और प्राण के कार्यों के भी कारण हैं, जो सत्य, सनातन और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, जो मुझ जैसे पशुओं के बंधन को भी काटने वाले। गजराज कहते हैं कि अत्यंत दयालु हैं वे, मुझ बालक पर भी अपनी कृपा करें, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों को देने वाले परम उदार हैं, जो सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। गजराज कहते हैं कि अत्यंत कृपालु हैं। ऐसे हे विश्वनाथ, हे परम दयामय हरि, मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार कर रहा हूँ। मुझे अपने जीवन का मोह नहीं है। गजराज कहते हैं, मैं तो चाहता हूँ मेरा अभिमान, मद, काम और क्रोध यह सब नष्ट हो जाए। गजराज कहते हैं, मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है। भगवान जो समस्त जीवों को ईश्वर, जो शक्ति संपन्न और विराट स्वरूप है, विश्व स्वरूप है, जो अजन्मा, अनंत, दोष रहित एवं सर्वोत्तम है, जो समस्त जीवों के ईश्वर और माया से परे हैं। गजराज कहते हैं, जो सबके स्वामी, हितैषी और मित्र हैं, वही हे दीनों को शरण देने वाले प्रभु, आज मुझे इस ग्राह ने अकारण ही आकर के पकड़ लिया है। मेरा कोई कसूर नहीं है प्रभु, अकारण पकड़ लिया है। मैं अपनी प्राण रक्षा का सब उपाय करके अब भगवान थक गया हूं मैं। अब तो मैं केवल एक कमल का फूल लेकर आपके कमल के समान सुंदर एवं सुशोभित चरण की शरण में आया हूं। गजराज ने अपने सूंड से कमल का फूल तोड़ा सरोवर से और वहीं चढ़ाया। बोले, महाराज ये कमल का फूल है, ये लेकर के आया हूं। और मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमें शरण में लो। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा बार बार, गजराज कहते हैं कि नमस्कार है, रक्षा करो हमारी। परम पूज्य कहते हैं कि गजराज ने कहा कि हे हरि असुरनु शरणु, दीन दुख मैटनु हारे, हे करुणा के अयनु, प्रेरणा तो प्रेनु पालनु वारे, आए गिरसोतम ग्राहे, सच्चिदानंद उवारो, कैसे हूँ करु कृपा, कष्ट हरि हरो हमारो, निर्विशेष विनती सुनतु, नहीं आए सुर अनुजव, गरुण ध्वज चढ़ गरुण पे, आए गजो ढेंगे तुरत तब। गजराज कहते हैं, हे अनाथ को शरण देने वाले हरि, हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले, हे करुणामय, हे भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने वाले, मुझे अज्ञान रूपी ग्राह ने पकड़ लिया है। किसने? अज्ञान रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ लिया है। गजराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे सच्चिदानंद, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे हरे, किसी भी प्रकार से कृपा करके आप मेरा कष्टों दूर कीजिए। गज की इस निर्विशेष, बिना किसी देव विशेष को संबोधित किए प्रार्थना को सुनकर
भी जब कोई देवता उसकी सहायता के लिए नहीं आए, तब भगवान श्याम सुंदर गरुड़ पर चढ़कर के तत्काल गजराज के पास दौड़े आए हैं। आगे परम पूज कहते हैं कि बिनती गदु गदु कंठों करे नैनन को मूंदे। हाथ जोड़े नैनों को मूंद करके गजराज विनती कर रहे हैं कि बिनती गदु गदु कंठ करे नैनन को मूंदे। गज को निरखो विकल गरुण ते श्री हर कूंदे। एक हाथ ते पकड़ो ग्राह संग गजाए उबारो। जलते बाहर करो चक्र ते मोहड़ो फारो। नैना नंद निहार हरि शांत हृदय गज के भाई। भव भय हारी विष्णु ने मुक्त ग्राह हूँ को दाई। आगे परम पूज कहते हैं कि गजराज अपनी आंखें बंद किए गदगद कंठ से विनती कर रहा था भगवान की। उस गज को इस प्रकार व्याकुल देकर के श्रीहर शीघ्रता के लिए गरुड़ को भी छोड़ करके जल में कूद पड़े। इतनी जल्दी थी कि गरुड़ को छोड़ दिया और जल में सरोवर में भगवान श्रीहरि अपने भक्त के लिए कूद पड़ते हैं। महाराज भगवान ने एक हाथ से गज के साथ ही ग्राह को भी खींच करके जल से बाहर किया और अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने ग्राह का मुख फाड़ डाला और नेत्रों को सुख देने वाले श्रीहरि को सामने देख करके गजराज को बड़ी हृदय में शांति मिली। प्राण बच गए महाराज। इससे बड़ी शांति और क्या हो सकती है। संसार के कष्टों को दूर करने वाले भगवान विष्णु ने उसी समय ग्राह को भी मुक्ति दे दी, क्योंकि भगवान के हाथों जो मारा जाता है उसे मुक्ति तो मिलती ही है। परम पूज्य देवरा बाबा कहते हैं कि ग्राह योनि तजु भयो तुरत गांधार मनोहर। वही ग्राह है। और पूर्व जन्म में करत रहो क्रीड़ा जल अंदर। देवल मुनि को चरण हसी में हु पकड़ रो। चौके मुने होए भी तो तब हंसी बाहर निकरो। समुझ अवज्ञा श्राप तब ग्राह बनन को दे दयो। सुर गायक गंधर्व सो नक्र श्राप बस होए गयो। वह ग्राह भी घड़ियाल की देह त्याग करके अत्यंत सुंदर गंधर्व बन गया, मुक्त हो गया, गंधर्व बन गया। पूर्व जन्म में वह हुहु नामक गंधर्व था, यही जो एक बार जल में विहार कर रहा था। उसी समय विनोद में ही उसने स्नान करते हुए देवल मुनि का चरण पकड़ लिया था। इसी गंधर्व ने उसके पकड़ते ही देवल मुनि चौंक पड़े। तब वह गंधर्व भी हंसता हुआ बाहर निकल आया। गोटा खाए था। महामुनि देवल पहाड़ पर स्नान कर रहे थे। गोटा खा करके उस गंधर्व ने महामुनि का पैर पकड़ लिया। महामुनि देवल चौंक पड़े। इसके बाद वो निकल के बाहर आया। देवल मुनि ने उसके इस कार्य से अपना अपमान समझा कि अरे इसने तो मेरा अपमान कर दिया गंधर्व ने, तो ग्राह्य हो जाने का श्राप दे दिया। बोले जा तू ग्राह्य हो जा, क्योंकि तूने ग्राह्य क्रिया की है ना, तू ग्राह्य बन जा। देवताओं को गाना सुनाने वाला वह गंधर्व श्राप के कारण ही घड़ियाल हो गया था और आज मुक्त हो गया। भगवान श्री हरि के हाथों से मुक्ति मिल गई तो फिर वह गंधर्व बन गया। तो यानी कि हम जिस बुरे कर्म को करते हैं उस बुरे कर्म के अनुसार हमें जो भी आगे योनि मिलेगी हम उसी योनि में जाते हैं। हर कर्म की एक योनि होती है, कर्म के अनुसार ही हमें योनि में जाना पड़ता है। यही उस गंधर्व के साथ हुआ था। क्यों? कि उसने ग्राह्य का कर्म किया था। ये ग्राह्य का कार्य है कि जल में डुबकी लगा करके किसी को खींचना। तू तो गंधर्व था, ग्राह्य बना। तो पूर्व जन्म गज चरित सुनो सिर धाते अब तुम। इंद्र दुम्न द्रविड़ेश हतो राजा सुरपति सम। ध्यान मगन एक दिवसो रहो मलया चलो माही। शिष्यानुसाय तो अगस्तु गए इंद्र पुण्य खे नाही। करें तपस्या मोन होए बाल बढ़े वृतु में निरत।
अतिथि धर्म ते चियुत निरख मुनि अगस्त को पे तोरा तो। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, अब क्या हुआ, आप श्रद्धा सत गजराज के पूर्व जन्म की कथा सुनिए। किनकी? गजराज की पूर्व जन्म की कथा सुनिए। द्रविड़ देश के राजा इंद्रदुम्न इंद्र के समान तेजस्वी थे। वह एक बार मलयांचल पर्वत पर तपस्या करते हुए वे भगवान के ध्यान में मगन थे। उसी समय क्या हुआ महाराज, उसी स्थान पर एक दिन अपने शिष्यों सहित अगस्त मुनि वहां पहुंच गए। कौन? अगस्त मुनि शिष्यों के साथ पहुंच गए महाराज, परंतु ध्यान में मगन होने के कारण राजा उन्हें देख नहीं सके। और क्या हुआ, अनुष्ठान में होने के कारण उनके बाल बड़े हो गए थे राजा के, और वे मौन होकर तपस्या कर रहे थे। राजा को अतिथि धर्म से विमुख देख करके अगस्त मुनि तत्काल क्रोधित हो गए कि मैं आया हूं और मेरा इन्होंने स्वागत भी नहीं किया है। अगस्त मुनि क्रोधित हो गए तो बोले, मुनिवर अधम करें तू अतिथि निरादर, होए के क्षत्रिय नहीं करें विप्रन को आदर। गज सब बैठो रहो, होए तू जड़ मत गजाई, देखे दारुण श्राप गए तत छड़ मुनि तवाई। हार सुना विस्मय निरपति को, समझ देव गतु रह गए, तेई दूसर जन्म में बाणोलेंद्र भूपतु है। देव रहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, अब तो क्रोध में मुनि ने कहा कि अरे नीच अगस्त जी ने, कि अतिथि का अपमान करता है तू, राजा होकर भी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता है। मेरे आने पर भी हाथी की भांति तू बैठा रहा है, उठा नहीं है, इसलिए जा तू भी जड़ बुद्धि हाथी बन जा हाथी। ऐसी कठोर दे करके, श्राप दे करके अगस्त मुनि उसी समय चले गए अपने शिष्यों के साथ। इस श्राप को सुनकर राजा को सुख दुख कुछ भी नहीं हुआ कि मुझे श्राप दी गई, कोई सुख दुख नहीं। राजा ने समझा, क्या समझा, बोले ये तो ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर की इच्छा समझ करके चुप रह गए। वही राजा दूसरे जन्म में गजराज हुए, वही राजा। तो करे गज को उद्धार, भय आनंद तो श्री हरि, बोले करुणा सिंधु सबन को संबोधित कर। ए मेरे हैं रूप कंदुरा बन गज सरोवर, विद हर हर के धाम बांस पर्वत गिरि गरहर। से सुशारदा सप्त ऋषि, सूर्य चंद्र ध्रुव धर्म है, गंगा यमुना सरस्वती यज्ञ आदि शुभ कर्म है। परम पूज्य राव बाबा ने कहा कि गद का उद्धार करके भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन करुणामय ने सबको लक्ष्य करके कहा कि ये गुफाएं, ये वन, ये गजराज, ये सरोवर ब्रह्मा विष्णु शिव के निवास स्थान। भगवान श्री हरि ने कहा बांस पहाड़, पहाड़ की कंदराएं, शेषनाग सरस्वती सप्तऋषि सूर्य चंद्र ध्रुव धर्म, गंगा यमुना सरस्वती नदी यज्ञ आदि पुण्य कार्य, यह सभी मेरे ही स्वरूप हैं। ये सब हमारे स्वरूप हैं। दोबारा सुने, कौन कौन बताए भगवान श्री हरि ने। भगवान श्री हरि ने कहा गज का उद्धार करके कि सुनो, जितने भी गुफाएं हैं ये हमारा ही स्वरूप है, वन जितने हैं हमारा स्वरूप है, गज भी हमारा स्वरूप है, सरोवर हमारा स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु हमारा स्वरूप है, भोले भी हमारा स्वरूप है, और जहां ये निवास करते वो भी हमारा स्वरूप है। बांस पहाड़, पहाड़ की कंदराएं, शेषनाग सरस्वती सप्त ऋषि सूर्य भगवान चंद्र भगवान ध्रुव धर्म गंगा यमुना सरस्वती नदियां जितनी भी हैं, यज्ञ भगवान आदि पुण्य कर्म जितने हैं, ये सब पुण्य कर्म हैं। ये क्या है? भगवान श्री हरि ने कहा ये सब हमारे स्वरूप हैं, इनका सबका सम्मान करना चाहिए। कौस्तुभ मणि श्री वत्स और मेरी बनमाला,
पांचो जन शुभ शंख गदा मम देव विशाला असुर विनाशक चक्रु सुदर्शन मेरो भारी सुर मुनि अर अवतार पुरुष सब शुभ वृतुधारी इन सब को जो प्राति उठो सुनना इन सब को जो प्राति उठो सिर दाते सुमिरन करें भाव सागर को मनुज ते बिनु प्रयास निश्चय तरें। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं श्री हरि ने कहा कि इनके साथ ही कौस्तुभमणि श्री वत्स बैजंती की माला पवित्र पांच जन शंख और मेरी दिव्य विशाल गदा असुरों का संहार करने वाला मेरा सुदर्शन चक्र देवता मुनि सभी अवतार और पवित्र व्रत नियम करने वाले पुण्यात्मा पुरुष यह सब मेरे ही स्वरूप हैं। जितने जी हैं जो व्रत करते हैं संत महात्मा है सज्जन पुरुष हैं भगवान कहते ये सब हमारा ही स्वरूप है। अतः जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह श्रद्धा से इनका स्मरण करेंगे जो सुनाए हैं नाम वे बिना किसी प्रयत्न के ही संसार रूपी समुद्र से अवश्य पार हो जाएंगे। परम पूज्य बाबा महाराज कहते हैं इस श्री भागवत चरित के चतुर्थाय में अध्याय नंबर 1 के हरि अवतार गजग्राह मोक्ष नामक प्रथम अध्याय का समापन हुआ। कल द्वितीय अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। सूत जी ने कहा है नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत महात्माओं से कि हे संत महात्माओं मैंने चार मनमंत्र के मणियों की कथा सुना दी है तुम्हें। अब आप श्री हरि का ध्यान करके 5वें मनु का चरित्र सुनिए। कल सुनेंगे 5वें मनु का चरित्र। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भगतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। हरि ओम शरणम गच्छामि हरि ओम शरणम गच्छामि हरि ओम शांति शांति शांति।